अगर कोई आपसे पूछे भारत में इस्लामिक राज कैसे आया, तो ज्यादातर लोग कहेंगे तलवार से। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जवाब अधूरा है और सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, खतरनाक और चौंकाने वाली है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आक्रमणों की नहीं है। ये कहानी है हमारी चूकों की, हमारी आपसी लड़ाइयों की, और उस वक्त की जब भारत जीत सकता था लेकिन जीत नहीं पाया। बहुत पहले जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब अरब सागर के रास्ते कुछ जहाज केरल के तटों पर आकर रुके। उन जहाजों से सैनिक नहीं उतरे, उनके हाथों में तलवारें नहीं थीं। उनके पास तराजू थे, मसाले थे और सौदे थे। अरब व्यापारी स्थानीय लोगों से मिले, व्यापार हुआ, भाषाएं मिली, संस्कृतियां टकराई नहीं, घुली। आज भी केरल में खड़ी चेरामन जुम्मा मस्जिद उस दौर की खामोश गवाह है। कहा जाता है कि वहां के राजा चेरामन पेरुमल इस्लाम से प्रभावित हुए। उस समय कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। इतिहास तब शांत था, बहुत शांत। लेकिन इतिहास ज्यादा देर तक शांत नहीं रहता। 712 ईस्वी में सिंध की धरती पर पहली बार वो हुआ जिसने आने वाले सदियों की नींव रखी। अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ आया। सामने थे सिंध के शासक राजा दाहिर। लड़ाई हुई, निर्मम और निर्णायक। राजा दाहिर मारे गए और भारत की जमीन पर पहली बार इस्लामिक सत्ता कायम हुई। लेकिन ये सत्ता पूरे भारत की नहीं थी, ये सीमित थी सिर्फ सिंध तक। भारत का विशाल भूभाग अब भी अपने ही राजाओं के हाथ में था। फिर एक नाम आया जिसने मंदिरों को और खजानों को निशाना बनाया, महमूद गजनवी। वो आया, लूटा और चला गया 17 बार। हर बार भारत की अपार संपत्ति गजनी पहुंची। सोमनाथ का मंदिर इतिहास का सबसे चर्चित उदाहरण बना। लेकिन एक सच्चाई अक्सर नहीं बताई जाती। महमूद भारत में राज नहीं चाहता था। उसकी लड़ाई सिंहासन के लिए नहीं थी, वो धन के लिए थी। इसलिए भारत अब भी बचा रहा। पर असली संकट तब आया जब भारत अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ था। राजपूत एक दूसरे से लड़ रहे थे, सीमाएं असुरक्षित थीं, और तभी 1191 में तराइन का मैदान इतिहास का मंच बना। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। भारत ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही साल 1192 में गौरी फिर लौटा। इस बार रणनीति बदली थी और परिणाम भी। पृथ्वीराज हार गए और उस एक हार के साथ दिल्ली का दरवाजा खुल गया। गौरी खुद नहीं रुका, वो लौट गया, लेकिन अपने सेनापति यहीं छोड़ गया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना और यहीं से भारत में एक स्थायी इस्लामिक शासन शुरू हुआ। शासक बदलते गए, नीतियां बदलती गईं, कभी सख्ती, कभी समझौता, कभी इंसाफ, कभी जुल्म। करीब 300 साल तक दिल्ली सल्तनत भारत के बड़े हिस्से पर राज करती रही। फिर 1526 आया, पानीपत, तोपें गरजी और एक नई सत्ता उभरी, बाबर। मुगल जिन्होंने तलवार के साथ साथ प्रशासन से भी शासन किया, कला, स्थापत्य, कानून और विस्तार। और ये शासन नाम मात्र सही 1857 तक चलता रहा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात बहुत साफ दिखती है। भारत में इस्लामिक राज सिर्फ बाहर से नहीं आया, वो अंदर से मौका पाकर आया। हम बिखरे थे, हम आपस में लड़ते थे, और जो संगठित था वो जीत गया। इतिहास किसी धर्म का नहीं होता, इतिहास कमजोरी को याद रखता है, और जो अपनी कमजोरी नहीं पहचानता वो एक दिन खुद इतिहास बन जाता है।